जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंद। ट्रम्प साहब की तरफ से एक स्टारगेट के ऊपर जो $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस के अंदर बनाने के लिए जो बात उन्होंने अनाउंस करी थोड़े टाइम पहले, उसके ऊपर काफी एक पॉलिटिक्स भी हुई, इलॉन मस्क का ये वो काफी चक्कर चला। और ये पता चला कि सॉफ्ट बैंक की तरफ से $100 बिलियन के करीब में इसके अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे और काफी हद तक इसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। सॉफ्ट बैंक है, ओपन एआई है, ओरेकल है, एमजीएक्स है, काफी काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इसके अंदर जो ये पूरा एक एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के लिए बनाएंगे। देखिए, एआई इज द नेक्स्ट बिग थिंग और जितने भी टेक जायंट्स हैं आप इस टाइम पे देखेंगे, फेसबुक से लेकर इलॉन मस्क से लेकर ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं, दे आर ऑल ट्राइंग टू गेट अ सर्टेन एज इन एआई। एआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग पे जिसकी हाथ लग गया और जिसको मतलब पूरी तरह से क्लैरिटी मिल गई, which is obviously a developing game, but somebody who has the complete technology for it to actually weaponize it, to use it for other things, अभी यूज तो हो रहा है, बट द हाई टेक, उसका गेम दुनिया में बढ़ जाएगा एंड देयर इज दैट इज समथिंग ऑल दीज गाइज आर अवेयर ऑफ। सो एवरीबॉडी इज वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपिंग द नेक्स्ट जनरेशन एआई, किस तरह से उसको आगे लेके किया जाए। अब इस पे कुछ पॉलिटिक्स तो हुई, उसके ऊपर आते हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज ये हुई कि भैया ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया ट्रंप की तरफ से, और यहाँ पर हमारे अंबानी साहब का उसी प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के आसपास वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेटा सेंटर के बारे में अनाउंसमेंट होती है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर सवाल कई लोग उठाएंगे कि यार, अंबानी साहब गए थे ट्रंप के इनॉग्रेशन के लिए, क्या कुछ पीछे से मिली भगत चल रही है कि कुछ बातचीत हुई है कि भाई आप वहां से करो, हम यहाँ से ये अनाउंस करेंगे, तो फिर कोलैबोरेशन करके आगे अपना एआई सर्विसेज को कैसे आगे लेके जाना है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। आई डोंट नो वेदर देयर इज सम टॉक, क्योंकि अभी तक पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं है। लेकिन एक स्पेकुलेशन तो ये बन सकता है कि भाई क्या ये रीजन था अंबानी साहब का वहां पर जाना, किसी के साथ कुछ फाइनल डील साइन करने के लिए, कि साहब ठीक है मैं वहां पर आता हूँ, ट्रम्प साहब से भी थोड़ी मुलाकात हो जाएगी, एक डील डूल भी साइन हो जाएगी, एंड देन यू अनाउंस दिस एंड आई विल अनाउंस दैट प्रीटी मच एट सिमिलर टाइम्स। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। और ये फैसिलिटी जो आ रही है जामनगर के अंदर, जिसके लिए बात करें, कोई 20-25-30 बिलियन का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। ऑल्दो अडानी के पास इस टाइम पे 26 या 30 बिलियन डॉलर कैश रिजर्व है, but still, nobody puts their cash reserves like that. It is a facility that will have a capacity of 3 gigawatts. एंड यहाँ पर एआई सेमीकंडक्टर्स लेके आएंगे निविडिया कॉर्पोरेशन के साथ, उनके साथ ऑलरेडी डील साइन हो रखी है, वेयर दे विल हैव सम ऑफ द लार्जेस्ट डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग स्टेशंस ऑन द प्लैनेट। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें जो सबसे बड़े वाले जो स्टेशंस हैं, दिस इज द चाइना टेलीकॉम व्हिच इज 150 मेगावाट्स। ठीक है, दैट्स अबाउट 9,94,062 स्क्वायर मीटर्स। इसका पर्टिकुलर जो स्टेशन आ रहा है जामनगर में, इसका साइज वाइज नहीं पता चला है, लेकिन इफ 150 से 3 गीगावाट्स की बात कर रहे हैं, सो देन देयर इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज। और इंडिया में सबसे बड़ा इज द योटा व्हिच इज इन पनवेल, व्हिच इज अबाउट 76,180 स्क्वायर मीटर्स। 30,000 रैक्स हैं वहां पर इस टाइम पे। नाउ ये जामनगर में बोल रहे हैं कि भाई ये एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर कैपेसिटी दुनिया में को तो तोड़ ही देगा, प्लस भारत का जो एक कैपेसिटी निकलेगी, दिस विल बी रियली रियली बिग। देखते हैं हाउ दिस गेम गोज फॉरवर्ड। इज देयर अ कोऑपरेशन बिटवीन द टू, इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन द टू, ये तो टाइम ही बताएगा। एंड अगर आप सबके पास कोई इंफॉर्मेशन हो तो जरूर बताइएगा। वी विल लाइक टू एजुकेट आवरसेल्व्स। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये जो स्टारगेट प्रोजेक्ट है, इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। इंटरेस्टिंग गेम ये है कि इलॉन मस्क को ये पता नहीं है, पसंद नहीं है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो सैम ऑल्टमैन है, ओपन एआई के जो फाउंडर हैं, उनके उनके साथ ये इसका कुछ चक्कर है। और ट्विटर पे मतलब लगे हुए हैं एक दूसरे को, कभी उसको स्विंडलर बोलता है, कभी लायर बोलता है, कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है। इलॉन मस्क काफी काफी गुस्सा है इस चीज के बारे में। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये देखिए, टेक गाइज के बीच में ये कंपटीशन है। नाउ टेक गाइज का चक्कर क्या है कि ये सारे खुले में बात करते हैं, दे डोंट हैव द काइंड ऑफ यू नो यंग है, थोड़ा हॉट ब्लडेड होते हैं, तो थोड़ा अपना खुले में जो भी करना है ये सब करके ओपन में ये बात करते हैं। तो इनका पूरा जितना भी गेम चल रहा है ये ओपन में चल रहा है। एंड मस्क इज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस टू अ पॉइंट। ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप से भी पूछा गया कि भाई मस्क साहब बोलते हैं कि सॉफ्ट बैंक के पास इतने पैसे नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला इसके बारे में कि भाई मुझे नहीं पता, कहीं से पैसे तो लेके आ रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं लेके आ रहा। और ये चीज पता है कि इलॉन मस्क, हमको ये पता है कि इलॉन मस्क डजंट लाइक वन ऑफ दोस पीपल, तो ही एक्चुअली सेड दैट।
तो ये मतलब अभी वैसे भी मस्क और ट्रम्प के बीच में कुछ ऐसी रूमर-शूमर चल रहे हैं कि भई कुछ गड़बड़ है, क्या नहीं है। खैर वो तो टाइम ही बताएगा। उसके ऊपर एक सेपरेट मैं कुछ कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट एंड आई विल अपडेट यू गाइस अकॉर्डिंगली। भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अंदर जो की फोकस मेरे को दिखता है कि भाई जो 100% ऑफ आवर चिप्स आर करंटली इंपोर्टेड। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंदर 8.8 बिलियन डॉलर्स के फैब्रिकेशन प्लांट्स का काम चल रहा है। बिग प्लेयर्स वेदांता, फॉक्सकॉन, माइक्रोन, टेक और काफी सारे इंडिजिनस प्लेयर्स छोटे-छोटे वो भी निकल रहे हैं। सो इंडिजिनस चिप के बारे में लोग बोल रहे हैं कि भाई इस साल बाय मिड और एंड ऑफ दिस ईयर यू शुड हैव समथिंग हियर। एल&टी ने भी एक कुछ 10-12 बिलियन डॉलर का ओवर द नेक्स्ट 5-10 इयर्स 3 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स की डालने की बात करिए। तो टेक्नोलॉजी की तरफ, एआई की तरफ काफी कुछ काम भी चल रहा है एंड विद अ डेटा सेंटर लाइक दैट। एंड इसमें एक ही चीज मेरे को दिखती है व्हिच इज अ प्रॉब्लम कि यार इतना पावर कहाँ से लाओगे आप? सो देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन। अभी तो वो बोल रहे हैं कि ग्रीन करेंगे इसको पूरी तरह से एंड ऑल दैट, बट आई एम श्योर कुछ फीजिबिलिटी स्टडी करी होगी इन लोगों ने। आई एम श्योर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई करता नहीं है विदाउट डूइंग द फीजिबिलिटी स्टडी। बट पावर वुड बी अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज दिस विल नॉट जस्ट कंज्यूम पावर, इट विल गजल पावर। तो इतना पावर कहाँ से लाओगे फॉर स्टेडी सोर्स विद एन ऑल्टरनेटिव, नेचर प्रोटेक्शन, ये वो काफी सारी चीजें होंगी। आई एम श्योर दे हैव डन देयर स्टडी एंड मेरे को तो यही सबसे पहले डाउट आता है। लास्ट में 5 बड़े जो माइलस्टोन्स हैं फॉर द प्रोग्रेस ऑफ चिप्स मिशन एंड ऑल दिस इन इंडिया इज फर्स्ट चिप, जैसे मैंने आपको बोला 2025, फर्स्ट फैब्रिकेशन बाय 2026, इक्विपमेंट, केमिकल्स, गैस मैन्युफैक्चरर्स और ये जितने भी इनके सब्सिडियरी कंपनीज हैं, मैं आपके साथ अपडेट करता रहता हूँ स्पेशली ड्यूरिंग क्रैकडाउन की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट की भी फैक्ट्रीज यहाँ पर धीरे-धीरे करके दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज कमिंग अप। सो दैट वुड बी अ बिग की टू सी भाई आप कितना आप आगे जा रहे हो। 2027 से अपग्रेड करना है 28 नैनोमीटर को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करके उसके बाद अपग्रेड करना है एंड 25 चिप प्रोडक्ट्स विल बी डिजाइन्ड विद आईपी राइट्स विद इन इंडिया इन द नेक्स्ट 1 or 2 years। ये एक चीज है। बट यहाँ पर एक गेम है which आई थिंक शुड बी पुश्ड फॉरवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। यूएस की जो स्पेस फोर्स है इसने आपके साथ आई थिंक सितंबर अक्टूबर के करीब में एक प्रपोजल डाला था कि वी वांट टू को प्रोड्यूस दी सेमीकंडक्टर्स फॉर स्पेस। आई थिंक दैट इज वन एरिया दैट यू शुड लुक एट प्रीटी स्ट्रांगली। वो क्या हुआ है उस चीज का मेरे पास कुछ अभी आई डोंट सी एनी अपडेट, बट दैट नीड्स टू बी पुश्ड अप बिकॉज इफ दैट इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज देयर, इसको जरा अभी ट्रम्प के साथ में इसको सेट करके आप आगे कर सकते हो। इट शुड बी क्वाइट गुड। बट लास्ट में मैं एक ही चीज क्वेश्चन करूंगा, ये पूरे गेम जो है जो भी है इसके अंदर यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, क्योंकि आपको पता ही है किस तरह का सैबोटाज और ये सब चीजें इस देश के अंदर चलती रहती हैं। सो वन हैज टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हाइल फिगरिंग आउट दीज थिंग्स, क्योंकि आप कहीं पे भी सिक्योरिटी और ये सब चीजों के अंदर प्लस ऊपर से ट्रेड यूनियंस, ऊपर से ये सब चीजें भारत के अंदर आप सबको पता है कि प्रोटेस्टवादी तो कितने सारे हैं, वो लाल झंडा लेके बैठ जाएंगे जैसे अभी सैमसंग की फैक्ट्री के बाहर हमने देखा। सो ये सब चीजें नहीं हो सकती, नहीं तो इट विल रियली डिसरप्ट द एंटायर थिंग which will actually create problems going forward। तो मेरे हिसाब से दिस इज वन थिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट। इसको अगर आपको फ्री इकोनॉमिक जोन्स बना के इसके अंदर सेपरेट लेबर लॉज ये वो कुछ जो भी चीजें करनी है वो कर करा के इफ वी कैन एक्चुअली फिगर दिस आउट इट विल बी एब्सोल्युटली अमेजिंग, बिकॉज अदरवाइज आप सबको पता है कि भाई सैबोटाज होने के बहुत चांसेस हैं। अभी हमने देखा ही है बैंगलोर में एक लैब के अंदर ऑलरेडी आग वाग लगी है। सो दीज आर थिंग्स दैट वी हैव टू डील विद इन इंडिया एंड बी वेरी वेरी केयरफुल। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप सबको पता है चैनल थोड़ा स्लो डाउन पे चल रहा है, तो प्लीज जस्ट इन्फॉर्मिंग यू इफ यू गाइस डोंट गेट नोटिफिकेशंस, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का मेंशन है, टेलीग्राम ग्रुप का मेंशन है। प्लीज फॉलो दोज ग्रुप्स सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस, आपको पता चलता रहे कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। क्योंकि अब इनका तो क्या भरोसा है, ये कभी भेजते हैं कभी नहीं भेजते, तो इनके ऊपर तो बड़ा ही मुश्किल ही है कुछ आगे एक्चुअली बोलना। सो प्लीज फॉलो दोज एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी दोपहर में मिलते हैं अम्बेसडर कंवल सिबल से, जो भारत के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, टू डिस्कस कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि स्पेशली यूक्रेन के ऊपर थोड़ी सी नजर रहेगी। एक बड़ा सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नेटो और ईयू का क्या फ्यूचर है, क्योंकि मुझे दिखता है इनके अंदर बड़ी खलबली बहुत जल्दी मचने वाली है। सो लेट्स कैच हिम अप लाइव फॉर दैट। एंड आखिर में गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।